हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। महक चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर का एक सीरीज़ है जिसमें से पहले हम नाउन को सीख चुके और पढ़ चुके, और उसके अगले वीडियो में आज हम हाजिर हैं प्रोनाउन को लेकर। और हम समझे थे नाउन को, अच्छे तरीके से समझे थे, और ये सीखने की हर पहलू से कोशिश की थी कि नाउन क्या है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। तो आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। तो जैसा कि पता है आपको, प्रोनाउन इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग। प्रोनाउन दो वर्ड से ये बना है। जैसा कि पता है आपको, दो वर्ड से मिलके बना है। एक है प्रो, एक है नाउन। नाउन जानते हैं आप कि नाउन का मतलब ही क्या है? नाम है। जैसा कि पता है आपको कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कि नाम जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है हमारा जी। तो अब समझते हैं प्रो के माने क्या होता है, क्योंकि नाउन के माने तो हमने समझ लिया था जी। हमने ये समझा था कि जो भी नाम होगा उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? नाउन कहेंगे। अब प्रो के माने क्या होते हैं? प्रो के माने होते हैं के लिए जी। क्या होते हैं? के लिए। तो नाउन के लिए जो जिस चीज का प्रयोग किया जाए, मतलब नाउन के जगह पे जिसका प्रयोग किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब समझते हैं डिफिनेशन की, परिभाषा की, कि कहते किसको है? जो हमें बचपन से रटाया जाता है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं बचपन से, लेकिन अभी तक नहीं समझते। तो कोई टेंशन नहीं है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे हर तरीके से, हर पहलू से। तो ये है हमारा, देखें डिफिनेशन ये है हमारा। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब ये कि नाउन की जगह पर जी, जो नाउन के जगह पर यूज हो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन यूज कहलाएगा। कि मतलब क्या? कि जो भी नाउन नहीं, बार बार नाउन को यूज नहीं करते क्योंकि भद्दा लगता है। जैसा एग्जाम्पल हम देख रखे, देखें राम एक अच्छा लड़का है। क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। अब इसी की बात हो रही है आगे। अगर हम दूसरे लफ्जों में यूं भी कहें कि ये एक सेंटेंस है, इसको हम दूसरे लफ्जों में अगर ये आगे बोल दें तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि राम दूसरा, ये राम जो है दूसरा मान सकते हैं। लेकिन प्रोनाउन लाने का मतलब ये होता है कि जब हम प्रोनाउन लाएंगे तो राम से यहाँ जो राम है, ये राम और ये राम एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। देखें, राम एक अच्छा लड़का है। राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। राम के पास एक मोबाइल है। राम हमेशा पढ़ता है। क्या अच्छा लगा सुनने में? बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल। अगर हम इसकी जगह ये कहते कि राम एक अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इसके बजाय जब हम नाउन यूज करते हैं तो भद्दा लगता है सुनने में, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो जुमले की खूबसूरती को बढ़ा देता है और अच्छा लगता है सुनने में, और सामने वाले भी अट्रैक्ट होते हैं इससे। और जब आपका जुमला ठीक होगा तो सुनने में अच्छा लगेगा, जुमला अट्रैक्टिव बनेगा और आपकी बातों में प्रभाव होगा। तो देखें यहां भी वही है। और दूसरा दूसरा बेनिफिट प्रोनाउन का ये भी है कि जब हम प्रोनाउन को बार बार यूज करते हैं, जैसे अलग अलग सेंटेंस में, यहाँ पहला सेंटेंस जैसे है, तो अगर हम अगले में देखें तो हो सकता है सामने वाला इस राम को दूसरा वाला समझे। लेकिन जब हम ही की बात करें, जब हम ही की बात करें तो सामने वाले को भी यही समझ में आएगा कि राम जो ये वाला है, यही ऊपर वाला भी राम है। तो इसका बेनिफिट ये है। तो हमने समझ लिया कि प्रोनाउन का क्या बेनिफिट है, इसका क्या क्या इसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या क्या है, और हम समझेंगे और आगे विस्तार से। तब तक के लिए आप लोग लाइक और शेयर करें, और पहली मर्तबा अगर MA चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक सीरीज ग्रामर का आते रहेगा। तो चलते हैं आगे। आगे कुछ हम एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल क्या है हमारा? देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, एक जुमला है, एक जुमला है, एक वाक्य है। वहां कौन गया? कोई तुम्हें, यहाँ हम ये देखेंगे जो हम बचपन से नहीं पढ़े हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बचपन में हमने पढ़ा था
कि ही, शी, इट, दे, ये तमाम चीजें जो प्रोनाउन कहलाती है। ये तो पुरानी बात होगी, रट रट के थक गए हम इसको। हम कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे आज हम। यहाँ देखें, जब हम तुम्हारा नाम क्या है, जी तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा तो हम जानते ही, लेकिन क्या अगर है तो यहाँ नाम होना चाहिए था। क्या जब हम कहेंगे, जी जब हम क्या कहेंगे तो यहाँ नाम होना चाहिए था। तो यहाँ क्या है, क्या नेम के प्लेस पे जो यूज होगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ नाम की जगह पे क्या यूज हुआ है, क्या हुआ है, क्या यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ देखें, वहां कौन गया, ये देखें कौन, अगर नहीं रहता तो यहाँ कहते वहां राम गया। समझ में आ गई बात। तो नाउन की जगह पर कौन यूज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। अगला जुमला में, कोई तुम्हें पुकार रहा है। कोई में तो कोई नाउन होगा ना, पुकारने वाला कोई होगा जो आपको पुकार रहा है। तो ये भी जब हम कहेंगे, जी जब हम कोई कहेंगे तो नाउन की जगह ले रहा है कोई। जी यहाँ अगर नाउन नहीं रहता तो राम रहता, रहीम रहता, कुछ भी रहता यहाँ, लेकिन नाउन रहता। नाउन की जगह पे जब कोई यूज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं अब कि नाउन की जगह पर जो भी यूज होगा, नाउन की जगह पर अब जो भी यूज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। और हमने बचपन से ये समझा है कि ही, शी, इट, दे, ये तमाम चीजें जो हैं वो क्या कहलाती, प्रोनाउन कहलाती है। लेकिन हमको ये कभी नहीं बतलाया गया कि इतना विस्तार से कि प्रोनाउन का जो वर्ड है इसी के अंदर इसका मीनिंग छुपा हुआ है। देखें यहाँ में 2-3 चीजें सिर्फ बताई जाती थी। अब देखें, यहाँ देखें, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इतना ही अक्सर हम जानते थे बचपन में से। बचपन में हम इतना ही जानते, प्रोनाउन की जब प्रोनाउन का जब एग्जाम्पल दिया जाता था, जब हमें समझाया जाता था क्लासरूम में, तो बस हमें इतना ही एग्जाम्पल दिया जाता था। देखें ईच जो है, क्या ये नहीं है, क्या ये प्रोनाउन नहीं है? जी प्रोनाउन बिल्कुल है, क्योंकि जब ईच हम कहेंगे तो क्या इस जगह पे हम राम को रख दें तो क्या ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जी समवन कहें तो क्या इसकी जगह पर अगर हम नाउन रख दें तो क्या ये सही नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। परिभाषा ही कह रहा है, प्रोनाउन ही कह रहा है कि नाम की जगह पे जो भी यूज हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं क्या यूज हो रहा है। हम बस ये समझेंगे कि नाउन की जगह जो भी लेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ गई बात। देखें जैसे हु भी है, देखें व्हाट भी है, बोथ भी है, और भी बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कि कौन सा वर्ड आ रहा है, मतलब हमें ये है, बस समझना ये है हमें कि नाउन की जगह जो लेगा हम उनको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो आ गई बात समझ में। तो कैसा रहा वीडियो और समझ में आ गई कि नहीं? अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कोई ये सवाल जरूर दे और अपना फीडबैक जरूर दे कि क्लास कैसा रहा। और अगले वीडियो को पाने के लिए MH चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।